ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 21वां अध्याय 24वां श्लोक। इससे पहले हमने सुना था कि पृथु महाराज ने कहा कि मेरा विचार है कि राजा के कर्तव्य पालन करने से मुझे वैदिक ज्ञान के वेताओं द्वारा वर्णित अभिप्सित प्राप्त हो सकेगा। पर्पस ऑफ द ऑल द वेदास। यह गंतव्य निश्चय ही श्री भगवान की प्रसन्नता है यदि मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। कौन से कर्तव्य? शारीरिक, आध्यात्मिक। या उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेश शिक्षयन प्रजानाम शमलम भुक्त भुंक्ते भंगम च स्वम जहाति स। जो राजा अपनी प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों करने की शिक्षा ना देकर उनसे केवल कर वसूलता है, उसे प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना होता है। ऐसी अवनति के साथ ही राजा की अपनी संपत्ति भी जाती रहती है। तो ये बता रहे हैं उन राजाओं के बारे में जो बहुत कर वसूल करते हैं। एंड पीपल थिंक कितने स्मार्ट हैं, ये गधों की तरह काम करेंगे और हम इनके ऊपर से टैक्स लगा देंगे, इनकम टैक्स, जीएसटी। हाँ, और गवर्नमेंट मज़े करेगी। हाँ, फिर गवर्नमेंट मज़े नहीं करती ना, फिर आता है ये व्यक्ति उस घोटाले में पकड़ा गया। हाँ, इस व्यक्ति को जेल में बंद था कोई मिस्टर एक्स, उसको एड्स हो गया घोटाले में, वहीं पहले तो जेल में सड़ा फिर एड्स से मरा। हाँ, कोई व्यक्ति था इस घोटाले में गया, उसको ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। हाँ, इतना आसान नहीं है लोगों का पैसा हजम कर जाना, समझ मारे। अब पवित्रता से, चोरी से, डकैती से कराया हुआ, कुछ भी खाया हुआ, लूटा हुआ पैसा कभी हजम नहीं होता है। हाँ, वो निकलता है खून से फोड़ी बनकर, बीमारियां बनकर। ध्यान रखिए इस बात का। इसलिए कभी गलत काम करके, इसलिए हमारा एक नियम क्या है, जुआ ना खेलना, झूठ ना बोलना जुआ खेलने के लिए, राइट। तो इस प्रकार से अगर गवर्नमेंट सोचती है कि वो टैक्स काट लेगी और मज़े कर लेगी, नॉट पॉसिबल, वो भी मरेगी। क्यों? तो क्या क्या गलती करी गवर्नमेंट ने? एक तो आध्यात्मिक कर्तव्य की तरफ लगाया नहीं किसी को। अब आप बोलोगे मैं क्या करूं, नहीं लगाया तो उसकी प्रॉब्लम, मैं तो कर रहा हूं ना, हरे कृष्णा। फिर अगर वो सबऑर्डिनेट है तो हमारी जिम्मेदारी है, समझ में आया? हमारी जिम्मेदारी है। तो राजा के ऊपर सब पड़ेगी, क्योंकि उसने ऐसे नियम कानून नहीं बनाए कि प्रजा भक्ति करे। अब प्रजा भक्ति नहीं करेगी तो क्या करेगी? भक्ति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम भोग करेंगे, और भोग पाप कार्य करेंगे, है ना। सारे नियम तोड़ेंगे, तो नियम तोड़ेंगे तो पाप किसको लगेगा? हमको तो लगेगा, हमारे साथ साथ राजा को भी लगेगा। राजा मतलब हमारे सीनियर्स को भी लगेगा, हमारे माता पिता को भी हमारे पाप लगेंगे अगर उन्होंने प्रयास नहीं किया। अब प्रयास के बाद भी बच्चा ही निखद्दय नहीं कर रहा तो फिर माता पिता क्या करें? प्रयास उनका इनफ है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? तो हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, अगर गुरुजन कह रहे हैं मैंने तो सिलेबस पूरा कर दिया, मैं क्या करूं? हाँ, सिलेबस पूरा नहीं करना था, कृष्ण भावना में तो उनके दिमाग में घुसानी थी। उसके लिए पेन लेना पड़ता है, खून निकालना पड़ता है। सिलेबस ख़त्म करने से काम नहीं चलता। मैंने 4 दिन पहले सिलेबस कर दिया, आई एम ऑन लीव टुडे, कैनॉट कम टुडे, कैनॉट कम टुडे, कैनॉट कम टुडे। अरे आ क्यों नहीं रहे? सिलेबस पूरा है 4 दिन पहले ही। अब क्या बोले? बोल सकते हैं कुछ? भगवान बोलेंगे? यहाँ बता रहे हैं कि केवल ऐसे, इसको कर्तव्य पूरा करना नहीं कहते, पर्पस पूरा होना चाहिए। पर्पस यही है कि उसके अंदर वो घुसना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो राजा भी जिम्मेदार है, बता रहे हैं, और उसको भी दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसे उन्नति के साथ उसके क्या होगा? राजा का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसकी संपत्ति भी चली जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि पुराने जमाने में पंडितों को घर में बुला के खिलाने का रिवाज था। क्यों खिलाते थे? क्योंकि पंडित खाएगा तो जो उसने किया होगा, हाँ, बनाने वाले ने पाप कर्म, वो पाप कर्म का भागीदारी पंडित बन जाएगा, समझ में आया? इसीलिए बुलाते थे। इसीलिए क्या होते थे? श्राद्ध। हाँ, सारे पूर्वज जो लटके हुए ऐसे उल्टे, हाँ, बुरे कर्मों से, एक पंडित जी आए, अरे आज तो पूरी हलवा मजे करेंगे, और वो एक एक वो लटका हुआ आदमी था ना, वो फ्री होता गया, और वो सारे पाप काम इधर आते गए, और यहाँ बीमारियाँ 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 बीमारियाँ।
ये बड़ा खतरनाक, हाँ, पुरोहिती का काम करना बहुत गंदा है। लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं लेकिन यदि कोई भगवान को ऑफरिंग करता है सही तरीके से तो उसके अंदर ये रिएक्शन समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम बच जाते हैं। ठीक है, इसलिए यदि आप किसी का कुछ लेते हो, किसी का कुछ खाते हो, किसी से कुछ मदद लेते हो और यदि आप बदले में उसको नहीं दे रहे हो, हाँ, तो उसके कर्म भी आप एक प्रकार से ले रहे हो, क्योंकि आप एडवांटेज ले रहे हो उस आदमी की। हाँ, इसलिए क्या करना है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देना भी सीखो। देने में आप कुछ भी दे सकते हो, देने खाना ही देना है उसको, आप उसकी मदद कर सकते हो, आप उसको ज्ञान दे सकते हो, हाँ, समथिंग, हाँ, इस प्रकार से। तत्प्रजा भर्तृपिंडार्थम स्वार्थमेवान सूयवः कुरुताधोक्षज धीयस्तरि मे अनुग्रह कृतः। पृथु महाराज ने कहा, अतः हे प्रजागण, तुम्हें अपने राजा की मृत्यु के बाद उसके कल्याण के लिए वर्ण तथा आचरण की अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और उसी के साथ अपने हृदयों में भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम अपने हितों की रक्षा कर सकोगे और अपने राजा की मृत्यु के उपरांत उसके कल्याण के लिए अनुग्रह प्रदान कर सकोगे। उल्टा बता रहे हैं हम। अब इसका उल्टा ये है कि यदि हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि हमारे सबऑर्डिनेट्स, हमारे बच्चे, हमारे शिष्य अच्छा काम करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसका क्या होगा, वो भक्ति का लाभ किसको मिलेगा, तुम्हें, आपको। अरे आपको भी मिलेगा और गुरुजन परिवार के जन को भी मिलेगा। ये इसका उल्टा हो गया, कितना बढ़िया है। इसलिए कहते हैं कि प्रचार करो। हाँ, वो क्या होती है, ट्री मार्केटिंग कहते हैं उसको। ट्री मार्केटिंग क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आती है आपको। जैसे आपने एक कस्टमर बनाया, तो उस कस्टमर, जो भी वो कस्टमर परचेज करेगा, वो ऑटोमेटिकली उसका माना 5% आपको मिलेगा। ठीक है, अब वो कस्टमर आगे 10 कस्टमर बनाएगा, अब उन 10 कस्टमर का इस पे जाएगा और इसका किस पे आएगा, इसका आप पे जाएगा, वो 10 और आगे 10 बनाएंगे। इसलिए वो यही ऐसे पागल बनाते हैं वो लोग, कहेंगे ऐसे करके आप केवल 10 बना लीजिए कस्टमर, बस उसके बाद ज़िंदगी भर आराम से बैठिए। फिर ऐसी बात वो किसी और को करते हैं, किसी और को करते हैं, तो कई बार दिखता है तो क्या होता है कि चलो वो छोड़ो उसको, उसमें बड़ा फ्रॉड हो जाता है इसमें, बहुत बहुत बड़ा संसार में। लेकिन इट इज़ लाइक दिस ओनली। यदि आप प्रचार करते हैं तो आपको उस व्यक्ति का प्रचार करने का बेनिफिट हुआ। अब उस व्यक्ति ने 10 लोग जोड़े, वो उसका बेनिफिट किस मिला, उस व्यक्ति को मिला, और उस व्यक्ति को जो मिलेगा उसका तो आपको मिलना ही था। तो इस प्रकार से प्रचार करने का बहुत लाभ है। इस प्रकार से हम करेंगे तो लाभ क्या मिलेगा, लाभ ये मिलेगा जितना भी उसका पैसा वो कमाएगा उसका 10% आपके पास आ जाएगा, हैं? नहीं गुरु कृपा मिलेगी, भगवान का प्रेम मिलेगा, सेवा मिलेगी, ये मिलेगा। ठीक है, या बर्गर मिलेगा। तो इस प्रकार से बड़ा लाभ है प्रचार करने का। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रजा को कह रहे हैं, हे प्रजा, हे मेरे प्रजाजनों, आप सब लोग भगवान को अपने हृदयों में रखो, निरंतर उनका चिंतन करो। ऐसे ऐसे गीत बनाओ। ऐसे गीत मत बनाओ जो आजकल ये जो बाहर चलते हैं शादियों ब्याहों में, ऐसे गीत मत बनाओ। बढ़िया बढ़िया गीत बनाओ। जिस देश में गंगा, जिस देश में गंगा बहती है, पुराने गीत ऐसे होते थे ना। अब गंगा बहती है तो क्या हो गया, सच ए स्पेशल कंट्री जिसमें गंगा बहती है, ऐसे गीत बनते थे। तो यानी कि आपने निरंतर चिंतन में इसी प्रकार का माहौल हो, अगर ऐसा होगा तो आपको तो लाभ होगा ही, लेकिन उस राजा को भी अत्यंत लाभ होगा, बता रहे हैं। इसलिए करिए, आप करिए। हाँ, सबको ये शिक्षा देनी चाहिए, इससे सभी का लाभ हो जाएगा। फिर कहते हैं यूयम तदनुमोदध्वम पितृदेवर्षयो अमला कर्तु शास्तुरनुज्ञा तुस्तुल्यम यत् प्रेत्य तत्फलम। मैं समस्त शुद्ध अंतःकरण वाले देवताओं, पितरों, साधु पुरुषों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें, क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी कर्म का फल इसके कर्ता, आदेशकर्ता तथा समर्थक के द्वारा समान रूप से भोग्य होता है। अब वो कह रहे हैं कि आप समर्थन भी कर दो, वो कह रहे हैं कुछ करो मत, समर्थन ही कर दो। हम सहमत हैं, आप सहमत हैं, मतलब हम सहमत हैं, बस इससे ही लाभ हो गया आपको, बता रहे। केवल समर्थन करने से भी लाभ हो जाता है। अब पूरा ये जो हम वोटिंग सिस्टम है क्या है, समर्थन ही तो कर रहे हैं केवल हम।
हम समर्थन करते हैं इस आदमी के लिए। तो कह रहे हैं, तो प्रभुपाद भी यहाँ लिख रहे हैं, कई लोग ऐसे भी थे जो उन्होंने कुछ किया नहीं लेकिन वो समर्थन कर दिया बस प्रभुपाद के कार्यों में। तो उन्होंने एक्चुअली में अपनी भक्ति नहीं करी बहुत, लेकिन प्रभुपाद के लिए उस ज़माने में मंदिर ज़मीन मंगाने में मदद कर दी। और मिस्टर सेठी थे वो, और मिस्टर सेठी ने गुंडों को भगा दिया। हाँ, जॉर्ज हैरिसन फॉर्मली उन्होंने तो हालांकि ही चैंटेड लॉर्ड ऑफ राउंड्स, दीक्षा नहीं ली बट उन्होंने तो बहुत चैंट किया। बट ऐसे बहुत से उन्होंने कुछ नहीं किया और प्रभुपाद की मदद कर दी, बहुत मदद करी। सुमति मोरारजी ने मदद करी। हाँ, उसका जलदूत हमेशा याद रहेगा इतिहास के पन्नों में, हमेशा जलदूत का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा जलदूत तेरा नाम रहेगा। अमर हो गया ना वो। हाँ, उसको अक्वायर कर लिया गया है। हाँ, उसको अक्वायर कर लिया इस्कॉन ने। हाँ, मुझे लास्ट याद आया, उसको ले लिया इस्कॉन ने। उसका कुछ म्यूजियम बनेगा जो भी होगा, तो हो गया वो। तो सुमति मोरारजी ने कुछ नहीं किया बट इतना काम कर दिया कि उनको विदेश जाने के लिए किसी तरह से सहूलियत कर दी। बाल ठाकरे ने मदद कर दिया, इसीलिए शायद बाद में वो इतना फेमस हो गया। तो इसलिए ऐसे लोगों को फ़ायदा होगा, समर्थन करने से भी फ़ायदा होगा। तो कोई कुछ ना करे, समर्थन तो कर दे। आप सबको बताना आसपास के लोगों, घर वालों को, यार नाच पीटो, हाँ, कम से बुराई मत करो, बुराई तो मत करो, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। अगर आप समर्थन कर दोगे तो भी तुम्हारा लाभ हो जाएगा। बोलो कम से कम कुछ मत, हमने कब कहा है चैंट करो मत, कम से कम इतना तो कह दो, देख लो ना, हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो एनवियस व्यक्ति होता है ना, वो क्यों एनवियस है? क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहा है, ना ही करना चाहता है, इसलिए वो जरूर उसका कुछ बोलेगा, है सब बकवास है, सब दिखावा है, दिखावा लेके घूमते रहते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसे कोई दिखावा करता है भगवान के नाम को लेने का? घर में बैठ के लो, तिलक लगा के घूमते रहते हैं, दिखावा करते हैं। हाँ, एनवियस नेचर है। हमने कहा कि आप शर्ट पहन के क्यों घूमते हो, दिखावा करते हो? हम तो नहीं कह रहे, हम जैसे मर्जी रहिए, आप कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपको चलते हुए आपकी दम नहीं घुटता, उन्हें क्यों कह रहे हो? आपने इतने टाइट कपड़े पहने हैं, हाँ मुझे लगा ऐसा कि आपका दम घुट रहा होगा, पानी पिएंगे आप? हम तो नहीं कह रहे, हम कुछ नहीं कह रहे। तो अब पता नहीं क्यों आप तिलक लगा के क्यों घूमते हो, आप हरे कृष्णा क्यों बोलते हो, आप ये क्यों करते हो? तो हाँ, दैट्स द प्रॉब्लम, एनवियस आदमी। तो इसलिए क्या करना चाहिए, ये समझदारी है थोड़ी इसमें, सच बता रहे हैं आपको। आप सबको समझाइए ये बात कि केवल आप फेवरेबल एटीट्यूड रख लीजिए, उससे भी लाभ हो जाएगा। उसमें तो कुछ करने को बोला ही नहीं हमने आपको, कुछ तो हम समाज के लिए कर ही रहे होंगे। तो फेवरेबल एटीट्यूड ही रख लीजिए। हाँ ठीक लोग हैं, किसी को गाली गलौज नहीं करते हैं, हाँ ये शराब वराब भी नहीं पीते हैं, हाँ ठीक है, यानी हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ कुछ मदद होगी तो बता देना जी, डिपार्टमेंट में कोई कहीं बात करनी है तो करा देंगे आपकी। इतना कराने से भी उसको लाभ होगा। इसलिए कह रहे हैं हे देवता, तो क्या कह रहे हैं? देवताओं पितरों को भी बोल रहे हैं, पितरों सुनो, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रस्ताव का समर्थन कर दो। ये लिखा है ऐसे, मैंने अपने मन से नहीं बोला, क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी कर्म का फल इसके कर्ता आदेश करता, जो ही हु इंस्ट्रक्टेड, हु डिड एंड समर्थक के द्वारा सामान्य रूप से भोगे। तो जो समर्थन दिया हुआ जिन लोगों ने, इसका उल्टा भी है, इसके विपरीत बुरे काम में यदि आपका समर्थन है तो उसका ही भुगतना पड़ेगा। हाँ तो जितने भी मीट शॉप चल रही हैं, जितने भी अवैध काम चल रहे हैं, उसमें समर्थन तो है ही, तो उसको भुगतना पड़ेगा, सोच लीजिए। हाँ इसी तरीके से जब किसी भक्त की बुराई हो रही थी तब आपने थोड़ा सा समर्थन कर दिया। वो कहानी सुनिए ना आपने, वो 1 मिनट में अगर सुनाए समरी में, हाँ सांप वाली कि एक बार एक बाज ने एक सांप पकड़ा, हाँ और जिंदा ही ले जाता है, वो तो जिंदा ही पकड़ के वो तड़प रहा है, और मारा, जिंदा ही मारता है उसको, ऐसे ले जा रहा था, तड़पता ऊपर से उसका विष उसके मुंह से गिरा और नीचे बन रही थी पूरे गांव के लिए खीर, वो सीधा खीर में आके गिरा। गांव वालों ने खीर खाई, सब मर गए। अब ये यमराज के पास क्वेश्चन आया कि किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? किसी के सर पे तो मरना पड़ेगा ना, ये पाप तो कोई मिला ही नहीं। वो तो सांप की क्या गलती, वो तो मर रहा था। बाज क्या कर रहा है, उसको क्या पता नीचे खीर, वो तो खाना लेके जा, अपना खाना लेके जा रहा है, किसी की गलती नहीं है।
तभी एक लेडी वहाँ पर आई, कह रही ये बनाते ही ऐसे हैं खाना हमेशा, हाँ बड़े परेशान हैं, कभी कच्चा छोड़ देते हैं, कभी मसाला तेज कर देते हैं, हाँ कभी ज़्यादा बैगन डाल, बनाते ही ऐसे हैं। तभी यमराज ने कहा पकड़ो सारा पाप इसके सर पे डालो। उस सारे गांव के पाप उसके सर पे लगा। क्यों? क्या किया उसने? उसने उस पे बेमतलब का अपना फीडबैक, अनवांटेड फीडबैक। किसने पूछा आपसे? तो यदि ऐसा हो, अब क्या कि कुछ लोगों ने कहा हाँ जी हाँ मौसी कह तो तुम ठीक रही हो, वो भी गया। ये लिखा है इसमें समर्थक के द्वारा समान रूप से। इसलिए सोचिए, जो आप गर्दन हिला देते हैं ना कई बार, ये सही नहीं है, ये गए काम से। आप मना करना सीखे, नहीं क्या बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ध्यान रखना इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ गर्दन हिलाई वहाँ गई। तो इसलिए राजा पृथु जो है क्या कर रहे हैं, देयर ही इज कॉलिंग देम कि आइए समर्थन कीजिए और फायदा उठाइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।